औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्दुल्लाह टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट, टिकटॉक और लिंक्डइन। आज हम आपको थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे। आज से 7 माह पहले से हम आपको इस व्लॉग का स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बात और है कि हमारे माशरे में हर एक अपने आप को अरस्तू समझता है और वो ये समझता है कि वही अक्ल कुल है और वही जो बातें कर रहा है वही सब दुरुस्त हैं। लेकिन तारीख़ इस बात की गवाही देती है कि अरस्तू को आखिर तन्हा ही जहर का प्याला पीना पड़ा था। चूँकि अरस्तू की तारीख़ बहुत पुरानी है और तारीख़ में ऐसी बातें इस हवाले से बहुत कम मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये अरस्तू के अक़वाल थे जो अफलातून और उसके दीगर साथियों के हवाले से सीना बसीना आज यहाँ तक पहुँच रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जब इतनी पुरानी तारीख़ थी तो उसका क्या रिकॉर्ड है, तो शायद ये कहावतें हैं। बहरहाल कहावतें हैं या उसकी नसीहतें हैं, बहुत ही ज़्यादा काम की हैं। अरस्तू ने कहा था, जब उसके ख़िलाफ़ उस वक्त की ज्यूरी ने उसके ख़िलाफ़ जब मौत का फ़ैसला सुनाया था तो उसने कहा था कि अफसोस है आप लोगों पर। वो मौत से नहीं घबराया था क़तई तौर पर, क्योंकि उसका फ़लसफ़ा था, जो उसकी दानिशमंदाना गुफ्तगू थी उससे पता चलता था कि वो कहता था कि रूह और जिस्म जो हैं दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। जिस्म ने तो आखिर ख़त्म हो जाना है और रूह जो है वो आगे रवाना हो जाती है और रूह ही असल ज़िंदगी है। इसी फ़लसफ़े के पीछे उस वक्त के जो लोग थे जो अपने यूनान में अपने देवताओं को मानते थे वो इसके ख़िलाफ़ हो गए थे। बात हम कर रहे थे कि जब उसे मौत की सज़ा सुनाई गई तो उसने अपनी ज्यूरी से कहा कि अफसोस है कि आपने अपने नाक़िद को नहीं सुना और उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। ये थोड़ी सी मुख्तसर सी बात है अरस्तू की। और जब उसको जहर का प्याला दिया गया तो उससे पहले उसने अपने बीवी और बेटे को बुलाया, उनसे मिला और उनसे घर भेज दिया, क्योंकि वो उसकी मौत का समा शायद नहीं देख सकते थे। बाकी जो दोस्त थे वो रो रहे थे तो उसने उन्हें भी हौसला दिया। उन्होंने कहा, ये आपके रोने का वक्त नहीं है, क्योंकि मेरे फ़लसफ़े के एतबार से ये मौत नहीं है इंसान की। बहरहाल उसने जहर पी लिया। और आज इस वक्त हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में क्या किया जा रहा है? यही कुछ किया जा रहा है कि जो भी तवाना आवाज़ है उस नाक़िद की, जो नाक़िद है, जो भी इस वक्त के हुक्मरानों को तनकीद कर रहा है, ये उसकी आवाज़ को बंद करने और दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हमेशा के लिए खामोश कराने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि वो फायरवॉल लेकर आएगी और इस तरह से वो सोशल मीडिया को कंट्रोल करेगी। शायद हुकूमत को मालूम नहीं कि आज जो ये गड्ढा दूसरों के लिए खोद रही है, कल इसमें वो खुद ही गिरेगी। उस वक्त इसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? आप फायरवॉल ले आएँ, पाकिस्तान को दुनिया से अलग कर लें, मगर उससे पहले आप खुद कफ़ील हो जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अगर आप चीन से मदद लेते हैं, आप चीन की मिसाल सामने रखते हैं, तो चीन की मईशत देख लें। आज दुनिया उसके मरहून मिन्नत है, वो किसी के मरहून मिन्नत नहीं है। शुमाली कोरिया को सामने रखते हैं तो आप देख लें, वो अमेरिका जैसे सुपर पावर से जो है वो टक्कर लेती है। वो क्या कहते हैं कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। बहरहाल हमने व्लॉग का स्टार्ट किया था आज से 7 माह पहले, जब ये एक उस वक्त सान्या पेश आया था इस मुल्क की सियासत में, जब अचानक मुकदमा करके जल्दी में हेस में वेस का काम करके उन्होंने PTI से इस सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला निशान ले लिया था। उस वक्त ही PTI के वकला ने कहा था कि कल को हमारी मखसूस नशिस्तों का मसला पैदा होगा। तो उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा, जब ये मसला पैदा होगा तो हम यहाँ बैठे हैं, आप हमारे पास आ जाना। आज वो मसला पैदा हो गया है। बात यहाँ पर आकर ठहरी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो है हमारे फैसले की गलत तशरीह की है, जबकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि उसने कोई गलत फैसले की तशरीह नहीं की है। अब मसला ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ चुके हैं। दोनों में से कोई एक गलत है, ये फैसला करना होगा। इस सिलसिले में जो है PTI को कदम उठाना होगा, बाकायदा पिटीशन दायर करनी होगी, ताकि झूठ का झूठ, सच का सच जो है वो सामने आ जाए। इस तरह से ये हालात जो हैं वो किसने ख़राब किए, कौन इसका ज़िम्मेदार था, ये भी सामने आ जाएगा। और बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं
जैसे कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हमें अगस्त में जो है ये इलेक्शन जो हुए हैं 24 के फरवरी में, ये कल अदम होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आगे चीफ जस्टिस की जो है एक्सटेंशन का वो मसला जो है वो रुक चुका है। इसी वजह से वो चीखो पुकार कर रहे हैं। यही जजेस जिन्होंने जब हक में फैसला दिया तो मरियम नवाज़ की आंखों का ये तारा थे, उनकी तारीफ करते थे, लेकिन अब मरियम नवाज़ ने उन्हें आड़े हाथों से लिया। उन्होंने कहा कि हम आहनी हाथों से निपटेंगे। तो ये क्या तौहीन अदालत नहीं है? जब मर्जी के फैसले आए तो वाह भाई वाह, और जब मुखालिफ फैसले आए तो फिर इसके खिलाफ मामलात हो जाते हैं। लेकिन अब ये हकीकत है कि PTI जो है इस वक्त ऐवान में एक सबसे बड़ी जमात होती हुई सामने नजर आ रही है। इस भानुमति के कुनबे की जो है वो नींदें हराम हो चुकी हैं और इन्हें अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये तो थी यहाँ तक की सियासत की बात। अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं कि जो बन्नू में वाक़या हुआ। बहरहाल इसमें कहा यह जा रहा है कि KP की हुकूमत जो है वो तहक़ीक़ात करा रही है। बहरहाल इन वाक़यात को देखना चाहिए, इनकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए, साफ़ और शफ़ाफ होनी चाहिए और अमन व अमान हर सूरत से कायम रखना चाहिए। कप्तान के हवाले से एक और भी अहम खबर है कि ये जो आने वाला सितंबर है ये हुकूमत पर बहुत बड़ा सितमगर बनकर बरसेगा। ये इसके लिए सितमगर होगा। अगस्त में कप्तान को जो है साल होने को आ रहा है यहाँ पर जेल में कैद बंद होने के लिए। तो अगस्त और सितंबर नहीं बल्कि सितमगर जो है, इस दौरान आप कप्तान को बाहर देखेंगे, अपने खिलाड़ियों में देखेंगे और बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। और साथ ही जो है हम आपको ये बताते हैं कि अमेरिका के जो इलेक्शन हैं, जो बाइडन की जो है शिकस्त वो यकीनी हो चुकी है। ट्रंप जो है वो 1000% जो है वो आगे निकल चुका है, वो मौत के मुंह में से आया है वापस। जैसे कि इमरान खान पर फायरिंग की गई थी, इसी तरह ट्रंप के ऊपर बहुत क्लोज शॉट किया गया, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अब डेमोक्रेट्स इस बात के मुखालिफ हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो बाइडन को हटाया जाए, क्योंकि ये डेमोक्रेट के सामने एक चींटी के बराबर एक जीरा है और ये शिकस्त खा जाएगा, लिहाजा कोई मजबूत कैंडिडेट लाया जाए। लेकिन अब ट्रंप जो है उसकी जो है सदारत वो यकीनी नजर आ रही है। अगस्त में यहाँ से हुकूमत शोर मचा रही है, नवंबर में मामला बदलेंगे, फिर ट्रंप वहाँ पर आ जाएगा जब अमरीकी सदर। ट्रंप के और इमरान खान के ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। बस यही है मसला जो हुकूमत को खाया जा रहा है। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि हमें हुकूमत जो है, हमें इलेक्शन जो है वो कल अदम करार देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये इलेक्शन हट जाते हैं तो आप यकीन कीजिए कि इस दफ़ा PTI जो है वो 100% सीटों से आएगी, क्योंकि ये इस वक्त की तारीख की कमजोर तरीन हुकूमत है। जी हाँ, जो हारी हुई शिकस्तों से, जो हारी हुई नशिस्तों से आई और फिर सीटों पर बराजमान हुई, फिर कोई वजीर आजम बन गया, कोई वजीर आला बन गया, कोई वज़रा बन गए। अब स्पेशल नशिस्तें आ रही हैं, डॉक्टर यास्मीन भी होंगी, सनम जावेद भी होंगी, आलिया हमजा भी होंगी, ये भी रिहा होंगे और खूब मुकाबला जमेगा, क्योंकि मरियम नवाज ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि उनकी हुकूमत कमजोर तरीन है। अवाम नहीं चाहती है, अवाम चाहती है कि इमरान खान को लेकर आए। वो कहते हैं कि वो अवाम के हक में, मुल्क के हक में बेहतर नहीं है। तो आप कौन से बेहतर हैं? आपने मुल्क में कौन सी दूध की नहरें बहा दी हैं? अभी तो आप इंतजार करेंगे, जुलाई अगस्त में जो बिजली के बिल आएंगे उस वक्त सारी कौम सड़कों पर होगी और वो इन हुक्मरानों को जो है अवानों से उठाकर बाहर फेंक देगी। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।